नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। राजनीति का स्तर इस कदर तक गिर चुका है कि नेता अभिनेता आंख निकालने तक की धमकियों से समाज में दे रहे हैं विवादित बयान। यह कहना है कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री किरण चौधरी का। वहीं उन्होंने पद्मश्री विजेता कंगना रनौत व सांसद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसी के साथ उन्होंने अपने पति स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह को एक सच्चा देशभक्त व नेता बताया। आज स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की 76वीं जयंती पर उनकी पत्नी एवं पूर्व मंत्री किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी सुरेंद्र सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंची। इस दौरान किरण चौधरी ने पद्मश्री अभिनेत्री कंगना द्वारा आजादी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर कंगना को जाहिल औरत बताया और कहा कि कंगना को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। किरण चौधरी ने कहा कि आजादी 2014 में मिली तो क्या आजादी के लिए बलिदान देने वाले अनगिनत लोग बेकार थे। साथ ही उन्होंने रोहतक सांसद अरविंद शर्मा के आंख निकालने और हाथ काटने के बयान को राजनीति का गिरता स्तर बताया। उन्होंने कहा कि इसे रोकना होगा और लोगों को ईमानदार और काम करने वाले लोगों को चुनना होगा। वहीं अपने पति सुरेंद्र सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सुरेंद्र सिंह युवाओं के नेता और खिलाड़ी थे। किरण ने कहा कि भाजपा सरकार में भिवानी की अनदेखी को देखकर आज सुरेंद्र सिंह की आत्मा भी दुखी होती होगी। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का आज 76 बर्थडे है और मैं समझती हूँ जहाँ भी हैं वो प्रभु के चरणों में ज़रूर दुखी होंगे ये देखकर कि आज उनकी प्यारी भिवानी के साथ ख़ास तौर से क्या हो रहा है। विकास का नाम नहीं है, नाम निशान नहीं है। जो हालात हैं वो आप देख ही रहे हैं, सबके धंधे चौपट हो गए हैं, बेरोज़गारी का आलम है, महंगाई इतनी हो गई है। तो हर तरीके से जो है ये जो सरकार है पूरी तरह से विफल हो गई है। और ख़ास तौर से भिवानी के लिए जो काम करवाए गए थे वो आज जो है सारे के सारे एक उसके ऊपर ईंट नहीं लगी। चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी जो है उनके भिवानी जो थी बहुत प्रिय थी और पूरा हरियाणा था खैर, पर भिवानी तो अपना घर है इसलिए ख़ास तौर से जो है भिवानी के ऊपर नज़र रहती थी। तो आज जो भी हालात हैं वो सबके सामने हैं। किसानों के साथ क्या हालात हो रहे हैं, व्यापारियों के साथ क्या हालात हो रहे हैं, मज़दूरों के साथ क्या हो रहे हैं, तो ये सब देखते हैं। लेकिन हम जो हैं ये आज का दिन जो है इसको मनाते हैं जोर शोर से। नौजवान बच्चों को जो है ऊर्जा मिले इसलिए आज दादरी के अंदर एक बहुत बड़ी जो है दौड़ मैराथन जो है वो आयोजित करी गई है जिसमें सब लोग भाग लेंगे और जो उसके अंदर प्राइजेस भी रखे गए हैं। तो ये यूथ को जो है जोड़ने के लिए और उसको ऊर्जा भरने के लिए सही चैनलाइज करने के लिए करा जा रहा है, क्योंकि सुरेंद्र सिंह जी खास तौर से नौजवानों के प्रति जो है उनका बहुत रुचि रहा करती थी और स्पोर्ट्स पर्सन थे। हमेशा जो है बच्चे जो हैं खेल कूद के लिए जो थे उनको आगे बढ़ाया करते थे। सोमवार को लोहड़ बाजार के दुकानदारों व स्थानीय निवासियों ने कचरा नहीं उठाने की व गंदगी फैलाने की शिकायत को लेकर संबंधित विभाग के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। वहीं उन्होंने बताया कि बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे लोगों के द्वारा कूड़ा डालने के कारण कभी भी आगजनी इत्यादि का बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्र में कचरे से परेशान लोहड़ बाजार चौक के दुकानदारों ने बताया कि चौक के ऊपर ट्रांसफार्मर के नीचे लोग कचरा डालकर जाते हैं। साथ ही जो कर्मचारी हैं वो भी इसमें कचरा डाल जाते हैं। कॉलोनियों से इकट्ठा करके यहाँ सारा कचरा फेंका जाता है। इतना ही नहीं, कचरा नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा भी गिराया जाता है। उन्होंने कहा कि जो कचरा ट्रांसफार्मर के नीचे पड़ा है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से तेल निकल रहा है और कभी भी कचरे में आग लग सकती है। साथ ही जो कर्मचारी कचरा उठाने आते हैं यहाँ पर उनको भी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर की तारें नंगी है, इसकी वजह से कोई ना कोई हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि बिजली कर्मचारियों को भी काफ़ी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वहाँ के दुकानदारों ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी बार गायों को भी करंट लग चुका है। उन्होंने प्रशासन से मांग की यहाँ पर कचरा गिराने पर रोक लगवाए, ताकि ना तो गंदगी फैले और ना ही किसी जानवर को नुकसान हो और ना ही किसी कर्मचारी को परेशानी हो। ये उसमें करंट आओ जी, और बिजली घर में फ़ोन कर रखा है, बिजली वाला ने फ़ोन कर रखा है भिवानी नगर परिषद में, और स्मार्ट थिंग आओ जी। तो आप यहाँ से कूड़ा दिल्ली लेके जाते हैं? हाँ जी, दिल्ली लेके जाऊँ जी। और यहाँ पे कुरडी हो जाए, हम चाहूँ जी पूरे की वजह थोड़ी साइड में हो जाए। काफ़ी बार कह चुके हैं कि जब कीड़ा कूड़ा पड़ा है ट्रांसफार्मर से काफ़ी तेल टपकता रहता है, और कई बार यहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं और कई बार हमारे करंट आ गया तो कौन जिम्मेवार होगा? साहब हमने कई बार कर्मचारियों से भी उनसे सबसे कह दी, लेकिन कूड़ी का कोई समाधान नहीं हो रहा। बाहर देख लो उधर कूड़ी वो लगी हुई है, जमादार जो है ढंग से काम नहीं कर रहा कोई भी। पशु इतने हैं उधर आते जाते, पशुओं का एक्सीडेंट कई मोटरसाइकिल का गाड़ियाला के लिए सबके के लिए हो गया। ऐसा ये बिजली का कनेक्शन जो है ये तारा गए सारे लटला रही है,
पशु में हमने खुद हटाने पड़ा हुआ आगे में तेल टपका है इसका जो ट्रांसफार्मर लग रहा है इसका भी कई बार पूरा पटाखे बोल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी प्रकार की भी। बिजली घर में भी हमने एक्शन ले लिया, कोई एक्शन नहीं ले रहे। कूड़ी पूरी है, कई बार हमने बोल दिया कूड़ी के बारे में, नांगर चपा हाड़ है, हमने खुद हटाने पड़ा आगे में, कोई सुनवाई नहीं किसी तरह की। हमारा मेन मकसद है कि यहाँ कूड़ी नहीं होनी चाहिए हुआ। देश के स्व प्रेरित प्रथम आदर्श गांव सुई में भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस बारे में भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि पूरे गांव सुई में व हेलीपैड की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा 1400 पुलिस कर्मचारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले के स्व प्रेरित आदर्श गांव सुई महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगमन को लेकर दुल्हन की तरह सजाकर तैयार कर दिया गया है। राष्ट्रपति महोदय 17 नवंबर को शहर की तर्ज पर बने गांव सुई को जनता को समर्पित करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिले के मुख्य मार्गों की सड़कों को ठीक किया जा चुका है। आने जाने वाले रास्तों की झाड़ियां और गंदगी भी हटाई जा चुकी है। स्व प्रेरित आदर्श गांव में अब तक गांव के ही धनाढ्य सेठ श्री कृष्ण ने करोड़ों रुपए खर्च कर गांव में नौका चालित झील, स्कूल, सोलर प्लांट, सीसी गलियां, 8 पार्क और 500 लोगों के बैठने की क्षमता का ऑडिटोरियम का निर्माण भी कराया है। भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गांव सुई देश का प्रथम स्वप्रेरित आदर्श गांव होगा जिसमें देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदय पहुंचेंगे। राष्ट्रपति महोदय के आगमन को लेकर गांव के ही स्टेडियम में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और चौथा हेलीपैड मुख्यमंत्री के लिए भी बनाया गया है। इसके साथ ही बिजली विभाग, पंचायती विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रशासन के साथ मिलकर गांव में बिजली की तारों को दुरुस्त करने, गांव में स्वच्छता और सफाई का कार्य पूरा कर लिया है, जिसके बाद गांव किसी अत्याधुनिक शहर की तर्ज पर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति महोदय की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1400 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। साथ ही भिवानी जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति महोदय के प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्यक्रम में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली हैं। जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय 17 तारीख को विलेज सुई में आदर्श ग्राम का इनॉग्रेशन करने के लिए पधार रहे हैं। इसके लिए हमारा जो भी प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। गांव के अंदर ही हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। साथ में जो जहाँ पे प्रोग्राम होंगे वहाँ पे भी सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे इंतजाम है वो लगातार किए जा रहे हैं। हमारे गाँव में राष्ट्रपति महोदय महामहिम जी 17 तारीख को हमारे गांव में 11:30 और 12:30 का हमारे गांव में राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम है। और ये सेठ श्री किशन जिंदल जी ने जो स्वप्रेरित गांव हमारा बनाया, उन्हीं के प्रयासों से राष्ट्रपति महोदय हमारे गांव में विजिट करने के लिए आ रहे हैं और उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसका अप्रैल 2015 में इसका शिलान्यास किया था और अब पूर्ण रूप से जो सेठ जी ने कार्य किए वो सभी कार्य पूर्ण रूप होने के साथ ही राष्ट्रपति जी इनका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही जो राष्ट्रपति जी के लिए जो प्रशासन तौर पर, गांव वालों के तौर पर और सेठ श्री किशन जिंदल जी द्वारा जो कार्य थे वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं। 4 हेलीपैड जो स्टेडियम के अंदर जो राष्ट्रपति महोदय उतरेंगे, 3 हेलीपैड तो स्टेडियम के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। 1 हेलीपैड झील के अंदर रेस्ट हाउस के साथ में मुख्यमंत्री महोदय उतरेंगे, उसके लिए भी वो हेलीपैड तैयार हो चुका है। प्रशासनिक स्तर पर चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे पंचायती डिपार्टमेंट हो, चाहे पब्लिक डिपार्टमेंट हो, डीसी और एसपी महोदय ने जो भी प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने जो भी आदेश दिए हैं वो प्रशासनिक स्तर पर पूरे अपने लगन के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही गांव वाले भी उसी तरीके से राष्ट्रपति महोदय आने के इंतजार है और सभी को जो ड्यूटियां जिसको भी दी गई है वो पूर्ण रूप से अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। सिर्फ हमें इंतजार है तो सिर्फ राष्ट्रपति महोदय जी का है। यही हम आस लगाए बैठे हैं कि राष्ट्रपति महोदय आए और हमारे देश का प्रथम गांव और प्रथम ही नागरिक, इसका सेठ का सपना था कि मैं देश का प्रथम गांव बनाऊं, तो इसलिए प्रथम व्यक्ति हमारे गांव का उद्घाटन करने का ये हमारे एक बहुत ही बड़ा सेठ जी और हम अपने गांव की तरफ से सौभाग्य मानते हैं और बहुत ही ज्यादा गांव में खुशी छाई हुई है।
बीती 12 नवंबर को बवानीखेड़ा मंडी के आड़ती पर कुछ लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। घायल व्यापारी प्राथमिक उपचार के बाद अब हिसार के निजी अस्पताल में उपचाराधीन हैं। वहीं जांच अधिकारी हरिओम ने बताया कि घायल व्यापारी के परिजनों के बयान पर 8 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। घायल आड़ती गौरव ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 12 नवंबर को शाम करीब 6 बजे अनाज मंडी में फड़ पर धान की डेयरी देख रहा था। तभी कुछ लोगों ने हाथों में डंडे लिए हुए उसके हाथों और पैरों पर मारे और झगड़े में उसकी जेब से 50,000 रुपये और गले से सोने की चेन भी छीन ली। इसके बाद मंडी के लोग वहां पर आए और उनको आता देखकर सभी लोग उनको जान से मारने की धमकी देकर वहां से अपनी गाड़ी में सवार होकर मौके से भाग गए। बवानीखेड़ा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरिओम ने बताया, घायल गौरव के बयान पर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हमलावर फरार चल रहे हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। 12/11/21 को बवानीखेड़ा अनाज मंडी में गौरव सनोफ जवाहरलाल है। इसके साथ 5-6 लड़के गाँव के ही बवानीखेड़ा के हैं, जिनमें मुकेश, आनंद, अमृत वगैरह तथा 2 अन्य और हैं। डंडा लाठी से मारपीट उसके साथ की गई है, जिसके विषय में मुकदमा नंबर 403 12/11/2021 को दर्ज कर लिया गया। आरोपी की धरपकड़ जारी है, जो घर से फरार चल रहा है। क्या काम करता था गौरव? ये मंडी में इसकी अपनी आड़त की एक दुकान है। वहाँ कोई कारण तो इसने बताया नहीं मारपीट का, बाकी इनकी कोई पुरानी कोई रंजिश हो सकती है। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा भिवानी द्वारा महान सनातन परंपराओं को जांचने का प्रकल्प लेते हुए 2 दिवसीय लघु गुरुकुल का आयोजन बाबा मेहताब दास धर्मशाला में किया गया। लघु गुरुकुल के दौरान ईश्वर का अस्तित्व क्या है, धर्म, पंथ व समुदाय क्या है इत्यादि अनेक विषयों पर मंथन किया गया और उपस्थित लोगों को अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। जीवन क्या है, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, धर्म क्या है, भाग्य क्या है आदि अनेक बातों पर शिक्षा देने और ज्ञान बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय लघु गुरुकुल का आयोजन स्थानीय हलवास गेट स्थित बाबा मेहताब दास धर्मशाला में किया गया। महान सनातन परंपराओं को जानने के लिए 2 दिवसीय लघु गुरुकुल का आयोजन राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा किया गया। केवल पुरुषों के लिए आयोजित इस गुरुकुल में काफी संख्या में पुरुषों ने भाग लिया और नियमों की पालना करते हुए अपनी परंपराओं के बारे में अपना ज्ञानवर्धन किया। बिक्री पर कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार को पेट्रोल पंप व सीएनजी संचालकों ने पूर्ण रूप से हड़ताल रखी। जब इस बारे में पंप मालिकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और संचालन के खर्चों में भी काफ़ी वृद्धि हो चुकी है, लेकिन सरकार द्वारा उनके कमीशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। जीवन क्या है, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, धर्म क्या है, भाग्य क्या है आदि अनेक बातों पर शिक्षा देने और ज्ञान बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय लघु गुरुकुल का आयोजन स्थानीय हलवास गेट स्थित बाबा मेहताब दास धर्मशाला में किया गया। महान सनातन परंपराओं को जानने के लिए 2 दिवसीय लघु गुरुकुल का आयोजन राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा किया गया। केवल पुरुषों के लिए आयोजित इस गुरुकुल में काफी संख्या में पुरुषों ने भाग लिया और नियमों की पालना करते हुए अपनी परंपराओं के बारे में अपना ज्ञानवर्धन किया। राजू कहाँ के रहने वाले हो? बावड़ी गेट। राजू जी आज किस लिए आए थे पंप? आज पेट्रोल खतरा आए थे जी। आज परेशानी हो रही है, जिस तरह हम कबाड़ी हैं, अब पेट्रोल डलेगा तो हम काम करेंगे, अगर ना डलेगा तो घर पे बैठेंगे, यही समस्या है। यही आज 500-400 का नुकसान होगा। हाँ, अगर पेट्रोल डलेगा तो काम पे जाएंगे, ना डलेगा तो घर पे रहेंगे। हमारी जो डिमांड है जी कमीशन को लेकर है जी, ये हमारा कमीशन बढ़ा जाए ताकि हमें भाई जो हमारे डीलर हमारे मालिक है उनको भी कुछ बचत हो। इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, जो अचानक ये रेट घटा दिए, कुछ रेटों को लेकर भी है। हरियाणा सरकार ने अचानक ये जो डीजल में 12 रुपये और पेट्रोल में 10 रुपये कुछ घटाए थे, तो ये इससे अचानक डीलरों को काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए ये हड़ताल भी की जा रही है और कमीशन के लिए भी है सर। हरियाणा के विभिन्न रेलवे स्टेशन को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बम से उड़ाने की धमकी के बाद भिवानी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी ने संयुक्त रूप से पैनी नज़र रखते हुए लोगों के सामान को जांचने का अभियान चलाया। वहीं सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर ध्यान रखने के लिए स्टेशन पर व आसपास सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। हाल ही में अज्ञात व्यक्ति द्वारा हरियाणा के 8 जिलों के रेलवे स्टेशंस को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सभी जिलों की आरपीएफ और पुलिस अलर्ट पर है। इसी के चलते हमारे यहाँ के रेलवे स्टेशन और सुरक्षा जांचने और लोगों में सुरक्षा को लेकर पुलिस पर कितना भरोसा, इस बात को जानने के लिए भिवानी हलचल की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर पुलिस लोगों की जाँच कर रही थी और उस व्यक्ति पर पुलिस की नज़र थी जो कि संदिग्ध था। लोगों में भी पुलिस के प्रति भरोसा दिखाई दिया। उनका कहना था कि पुलिस
पुलिस लोगों के सामान की जांच कर रही है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं इस दौरान देखा गया कि स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरास की संख्या भी बढ़ा दी गई थी और आरपीएफ पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। भिवानी में अगर देखा जाए तो ऐसी कोई धमकी अभी यहाँ नहीं मिली है, और स्टेशनों पे तो है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और सुरक्षा दृष्टि की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग होती है जीआरपी के साथ, आरपीएफ और जीआरपी दोनों होते हैं। ठीक है, यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, समय समय पर अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आरपीएफ को बताएं। डर तो बना रहता है लोगों के बीच, लेकिन स्टाफ है, ट्रेन स्कॉटिंग में भी लगा रखी है ड्यूटियाँ स्टाफ की, आरपीएफ की और जीआरपी की भी लगती है। तो उनसे ये प्रॉपर यात्रियों से पूछते हैं, बातें करते हैं, बताते हैं, उनको समझाते हैं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी बात हो कंट्रोल मैसेज करें, फ़ोन करें, हमें बताएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।